अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर गोबर नाज़रीन, मैं आपके लिए खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूँ जिसमें दुनिया भर की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी आपको जो है वो जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं वो दी जाएँ, वो भी सबूत के साथ। और दोस्तों, मैं आपके लिए जो है वो चुन चुन के खबरें जो है वो लेके आता हूँ, यानी कि जो छोटी खबरें होती हैं वो मैं आपको देता ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपका टाइम बचाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी जो है मेरे चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा और कुछ ना कुछ जो है आप यहाँ से सुन के और सीख के ज़रूर जाते होंगे या मुझे सिखा के जाते हैं। तो नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो है अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। खबर यह है कि मैं आपको बताया चलूँ कि म्यांमार जो मुल्क है, यानी कि उस बर्मे के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने कुछ अरसा पहले जो है कि काफ़ी साल पहले वहाँ के मुसलमानों पे जो है काफ़ी जुल्म किया था, उनको ज़िंदा जला दिया था, उनको मार दिया था। काफ़ी सारे लोगों को जो है इन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से जो है उनको मारा था। वहाँ की जो अवाम है उसने और वहाँ की जो फ़ौज है उसने मिल के जो है वहाँ के मुसलमानों पे तशद्दुद किए थे। इन लोगों ने जो है वो जिंदा इंसानों की आंखों में पेचकस मारे थे, टेस्टर मारे थे और इस तरह छोटे छोटे बच्चों के जो है वो पार्ट्स काट दिए थे बॉडी के। तो इतना जुल्म इन लोगों ने, बर्मा ने जो है वो किया था मुसलमानों पे कि आपको मैं वीडियो दिखा नहीं सकता। ये जो है इसके यूट्यूब के कानून के ख़िलाफ़ है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो आप गूगल पे जाके अभी भी सर्च कर सकते हैं और काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो इसके मतलब गूगल पे आपको ज़रूर मिल जाएंगी। अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है और जो फैसले अल्लाह ताला करता है वो कोई भी नहीं कर सकता। अदालत में देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन वो ज़रूर फैसला करता है। तो नाजरीन, अभी मैं आपको बताते चलूँ कि बर्मा की जो सूरत हाल है, म्यांमार की, ये पूरी तरह से बेहाल है। वहाँ की जो मिलिट्री है उसने पूरी तरह से जो है बर्मा पे कब्जा कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े वहाँ के लीडर हैं उन सबको पकड़ के जेलों में ठूस दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ की जो फौज है वो वहाँ के अपने ही लोगों को मारने के लिए काफ़ी बड़ा जो है वो प्लान कर रही है और लोगों को जो है वो इस तरह लाइन के साथ बिठा के उनको जो है वो गोलियां मारी जाती हैं। और लोग जो हैं फिर वहाँ के जो अभी अपनी फौज से इतने तंग हैं कि उनके पास कोई भी जो है वो ज़रिया नहीं है कहीं जाने का। तो नाजरीन, ये है अल्लाह ताला के फ़ैसले और अल्लाह ताला जब फ़ैसले करता है तो पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो नाजरीन, मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन जो है जो इंसान लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं वो अगर अपने गिरबान में झांक के देखें तो इनके जितने भी आपसी जो दुनिया में जितने भी मामलात हो रहे हैं ये यकीनन सारे के सारे जो है ये ख़त्म हो जाए। सारे अगर ना भी ख़त्म हो जाए कुछ तो कम हो जाएंगे ना। अगर दूसरों पे तनकीद करने के बजाय जो है इंसान अपने आप में देखे कि मुझ में क्या क्या है, मैं क्या क्या जुर्म है, तो काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो सीधे हो सकते हैं। तो नाजरीन, यूएन जो है उसने कहा है कि म्यांमार का जो है काफ़ी सारे ममालिक साथ दे रहे हैं, जिसमें उसने चीन और भारत का भी बताया है। तो उसने कहा है कि ये जो दो मुल्क हैं और भी इसमें काफ़ी सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं जो म्यांमार की पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं इस इतने बड़े कांड में। रूस की आपको बात बताते चलूँ तो रूस जो है वो काफ़ी भयानक और ख़तरनाक किस्म का होता जा रहा है, जबकि नेटो और यूरोपीय ममालिक तो ये कह रहे थे कि रूस के पास अब हथियार ख़त्म हो गए, रूस जो है अब कंगाल हो चुका है, रूस के पास कुछ भी नहीं है और रूस जो है अपना हाथ जो है वो खड़े करने वाला है। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि एक बम पे जो है एक ऐसा बम जिस पे रूस काफ़ी सालों से काम कर रहा था, उस बम को जो है वो इन्होंने तैयार कर लिया है। और ये बम जो है ये एटम बम की तरह का है और इस बम को जो है इन्होंने यूक्रेन में ही टेस्ट किया है और कामयाबी से इसका टेस्ट जो है इसने कर लिया है। रूस रोड के इलाके में जो है रूस ने इसका टेस्ट किया है। इस बम का नाम जो है टारपीडो है और ये बम जो है ये पानी के अंदर दागा जाता है और पानी के अंदर दागने से ये दोस्तों ये वो वाला बम नहीं है जो जहाज से यानी फ़िज़ा में ये नहीं फटता और ये इसको जो है ये पानी के अंदर ही पटाया जाता है जिससे ये एक बहुत बड़ा जो है वो सुनामी लेके आता है। सुनामी ऐसी होती है कि पूरे का पूरा शहर जो है वो उसमें बह जाता है और ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का है। इसमें कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं करता और ये एटम बम की तरह का होता है। और नाज़रीन, आपको मैं बताऊं
कि अगर वही पानी जिसमें ये टारपीडो जो है ये फटता है, अगर वो पानी कोई पी ले तो वो उसका सत्यानाश हो जाएगा, वो यानी कि फ़ौरन ही वो बंदा जो है वो मार सकता है। और ऐसी सूरत हाल में रूस जो है वो काफ़ी भयानक किस्म का हो के यूक्रेन को नुकसान दे सकता है, और हो सकता है पता नहीं फिर वो कितनी सुनामियाँ जो है वो यूक्रेन में लेके आएगा इस बम के ज़रिए से। नाज़रीन, रूस के एक फ़ौजी ग्रुप है, काफ़ी सारे फ़ौजी उसमें शामिल है, उन्होंने जो है एक वीडियो अपनी बनाई और वीडियो बना के व्लादिमीर पुतिन के पास भेजी, और पुतिन से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी ठंडे हैं। उन्होंने ये कहा है कि -25 में जो है -25 डिग्री में काम करना कोई आसान बात नहीं है, हमारे पास सहूलतें भी नहीं हैं, और बहुत सारे जो है वो काफ़ी सारे हमें मसले मसाइल हैं, तो -25 डिग्री में जो है हम जंग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है वो रूस ने ये कहा है कि ब्रिटेन चाहे जितने टैंक मर्जी है दे दे यूक्रेन को, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये उल्टा जो है ये जंग को बढ़ावा देने वाली बात है, उल्टा जो है इससे मसाइल बढ़ेंगे, हमें इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि ब्रिटेन के दिए हुए जो टैंक हैं वो पूरी तरह से हम उनको जला देंगे, पूरी तरह से हम उनको तबाह व बर्बाद कर देंगे। इसलिए ब्रिटेन को जो है वो सीधा सीधा जंग में नहीं कूदना चाहिए, उसको जो है वो अपने फैसले जो है वो सोच समझ के करने चाहिए। तो मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को काफ़ी ख़तरनाक किस्म के टैंक जो है वो दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में रशिया ने ये बयान दिया था। नाजरीन, रूस के पास पिछले अरसे में फ़ौजी जो है वो काम हो गए थे, और उसने जो है वो ज़बरदस्ती से जो है वो लोगों को पकड़ पकड़ के जो है खींच खींच के उसने फ़ौज में भर्ती किया था। और ऐसी सूरत हाल में नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 लोग ऐसे भी थे रशिया में जिनको फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, उनको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आने की वजह से वो वहीं पे मार गए। और इतने वो जो थे वो जिगर वाले थे ना दोस्तों, कि उनको जब फ़ौज में लेके जा रहे थे भर्ती करने के लिए, तो उनका वहीं पे हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो गई थी। तो जो लोग गए थे इसमें भर्ती इसने किए थे रूस ने ज़बरदस्ती से ही, तो एज उन लोगों की जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, और अब जो है वो उनको रूस टैंक चलाने का जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है, और ये इनका आखिरी ट्रेनिंग है टैंक चलाने की। तो इसके बाद जो है ये पूरी तरह से रूसी फौज में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता चलूँ कि व्लादिमीर पुतिन का भी कहीं ना कहीं जो है वो उसके खिलाफ भी एहतजाज हो रहे हैं। रूस के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ भी जो है वो लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन उसका रीज़न ये है कि एक कैदी है जो रूस के पास था, रूस ने इस बात का ऐलान किया था कि जो भी कैदी हमारे लिए यूक्रेन के साथ जाके लड़ेगा तो हम उसको ना सिर्फ आज़ाद कर देंगे बल्कि उसके जितने भी जुर्म हैं उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा, और उनको जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन एक कैदी जो है जिसको वार वुल्फ कहा जाता है रूस में, तो इस बंदे ने जो है ये रूस से डिमांड की है कि मैं रूस के लिए यूक्रेन से लड़ूंगा, तो प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दिया जाए। तो इस बंदे के जो कांट है नाजरीन वो मैं आपको अगर बता दूं तो ये बंदा जो है ये रात को गाड़ी लेके जाता था, जो अजनबी जो लड़कियां होती थी यानी कि जिनको ये नहीं जानता था ना वो इसको जानती थी, तो उन लड़कियों को ये लिफ्ट देता था अपनी गाड़ी में, लिफ्ट देकर इनको लेके जाता था। और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, रेप शेप नहीं करता था इनका, और वहाँ जाके जो है ये इनको मार देता था नाजरीन। ऐसे भी नहीं मारता था कि गोली शोली मार दी, नहीं, ये इनको छुरी के साथ काटता था, इनको जो है वो टेस्टर मारता था, यानी कि बहुत अजियत से जो है वो इन लड़कियों को मार देता था। और इसने जो है वो 80 लड़कियां जो है वो इस तरह से मारी हैं, और अब जो है इसको जब इसको निकाल रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ की आवाम जो है वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ होगी। उसने ये कहा है कि ऐसे बंदे को जो इतना बड़ा मुजरिम है, जिसने इतनी लड़कियों को मारा, जो इतना ख़तरनाक बंदा है, उसको आप नहीं निकाल सकते, ये हमारे लिए कल और जो है वो मुसीबतें लेके आएगा। रूस ने उधर ये ऐलान किया है कि अभी तक जो है हम अपने छोटे मोटे जो हथियार हैं, छोटा मोटा जो असला था वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है S-400।
रूस ने ये कहा है कि S-400 आज से पहले जो है हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज से जो है हम S-400 का जो इस्तेमाल है वो शुरू कर देंगे। तो नाजरीन, जहां मैं आपको एडिशनल जानकारी देता चलूँ तो रूस के पास S-500 भी है, तो अभी तक जो है वो रूस ने S-400 का भी इस्तेमाल नहीं किया था, तो आज से जो है वो रूस S-400 का इस्तेमाल शुरू कर दे। जो अपने अटैक करने में पूरी तरह से मशगूल है, यूक्रेन पे अटैक कर ही रहा है। तो आज भी जो है वो रूस ने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ फौजी ठिकानों पे यूक्रेन के जो है वो अपने हेलीकॉप्टर से काफ़ी ख़तरनाक किस्म के अटैक जो है वो यूक्रेन पे किए। मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अमेरिका जो है वो रूस के यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही मार रहा हूँ, मन की बातें करता हूँ, जो मुंह में आता है वो कह देता हूँ। ऐसा नहीं है नाज़रीन, जो मुझे डेली देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं बगैर सबूत के कोई भी न्यूज़ आपको नहीं देता। तो ये देखें दोस्तों, ये जो टैंकों का भंडार आपको नजर आ रहा है, ये जो टैंक हैं ये सारे के सारे जो है ये अमेरिका के टैंक हैं, और अमेरिका जो है इन टैंकों को वहाँ से जो है ये भेजेगा उधर यूक्रेन के पास। तो अभी ये टैंक जो है ये नेदरलैंड जाएंगे, नेदरलैंड से होते हुए ये पोलैंड जाएंगे, और पोलैंड से जो है फिर ये यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। और अमेरिका जो है पूरी तरह से जो है वो रूस को जो है वो तोड़ने के और रूस को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ है, और पूरी की पूरी तरह से जो है वो अपनी जितनी भी उसकी पावर है वो दिखा रहा है, और रूस के खिलाफ वो लगातार जो है वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है। नाज़रीन, आज के लिए अभी के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए, और जाते जाते आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।